ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा सदैव बरसती रहे और आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट और सारी तकलीफें दूर हो, यही मैं देव आदिदेव महादेव जी से विनती करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि कल है सोमवार का बहुत ही विशेष सा दिन, जो कि पड़ रहा है वैशाख मास के सोमवार की पंचमी तिथि का दिन। पूज्य गुरु जी ने कई बार कथाओं में कहा था, ये जो सोमवार का दिन होता है, जिस दिन शिव योग बन जाए, इस एक 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 वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलना। जब आपकी कोई कामना हो, कोई इच्छा हो, कोई हृदय की बात है जो देव आदिदेव महादेव तक नहीं पहुंच रही है, मतलब आपने कभी किसी कार्य को कराने के लिए, किसी कार्य सिद्धि के लिए या किसी मनोकामना पूर्ति के लिए महादेव के सामने शिवलिंग पर बहुत सारे उपाय आपने किए, बहुत सारे व्रत आपने किए, लेकिन महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं। आपके द्वारा किए गए उपायों का, व्रत का, दान पुण्य का फल जब आपको जीवन में ना मिल रहा हो, तो मेरे देव आदिदेव महादेव से कहने की जरूरत नहीं है, बस ये एक छोटा सा उपाय आज के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस छोटे से उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक प्रार्थना जरूर करूंगा कि जो भी भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेंगे और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी आपकी कोई कामना, इच्छा अधूरी है, उपाय कर करके आप थक चुके हो, तो एक 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 वाला उपाय, मतलब आपको लेना है एक चावल का दाना, जो कैसा होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, कहीं से भी खंडित ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। टूटा हुआ चावल का दाना महादेव को समर्पित नहीं होता है। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए मात्र एक बेलपत्र, जो भी कहीं से खंडित ना हो। काफी सारी टूटी फूटी सी आ जाती है, या फिर काफी सारे व्यक्ति क्या करते हैं ना, नीचे की डंडी, जहां पर ये डूंट का स्थान होता है, ये गणमान्य का स्थान होता है, इस डंडी को यहां से तोड़ देते हैं और उसके बाद में चढ़ाते हैं। नहीं, ये डंडी भी होनी चाहिए। अगर आपको नहीं मिलती है तो महादेव की शिवलिंग से उठा लेना कोई सी भी बेलपत्र और उसे स्वच्छ जल से धोकर के काम में ले सकते हो। लेकिन तीसरे नंबर पर जो आपको चीज चाहिए, उसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पर आपको चाहिए मात्र एक फूल, लेकिन कौन सा? सफेद फूल। अब ये जो सफेद फूल है, पूज्य गुरु जी ने विशेष तौर पर फिर से कथा के दौरान कहा था कि एक सफेद फूल केतकी का भी होता है ना, जो बीच में से थोड़ा सा पीले रंग का होता है। इसे भूलवश भी शिवलिंग पर समर्पित मत कर दीजिएगा, वरना आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है, क्योंकि इन्होंने एक बार ब्रह्मा जी के कहने पर झूठ बोल दिया था कि हमने महादेव का अंत देखा है, जबकि महादेव तो अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है। पाताल लोक से लेकर के स्वर्ग लोक तक और भूलोक तक, कहीं से लेकर कहीं तक महादेव का अंत नहीं है। इन्होंने झूठ बोला था और इसीलिए इनको श्राप भी दिया गया था कि ये महादेव की कभी भक्ति नहीं करेंगे, साथ ही साथ महादेव पर कभी समर्पित भी नहीं होंगे। तो एक सफेद फूल, इसके अलावा जो मिल जाए वो आप ले लीजिएगा। हो गया? तो एक चावल का दाना, एक सफेद फूल, एक बेलपत्र और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, और इसके अंदर आपको मिलाना है 2 से 4 बूंदे गंगा जल की। अब जरूरी नहीं आप गंगा जल ही मिलाएं, अगर आपके पास में किसी और पवित्र नदी का जल है तो आप उसका भी जल मिला सकते हैं। ठीक है, जनरली हमारे घरों में गंगा जल होता है, इसलिए मैंने गंगा जल बता दिया। इन सभी को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में जाना, शिवलिंग के पास किसी भी समय चले जाना, आज के दिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूज्य गुरु जी ने कोई समय नहीं बताया, किसी भी समय। जैसे ही आप यहां पर जाएंगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में होगा। सबसे पहले जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो करना, लेकिन जब आप इस उपाय को करेंगे तो सबसे पहले जो आपने एक चावल का दाना लिया है, अपना नाम और गोत्र बोल करके भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है। ध्यान रखना, अपना नाम और गोत्र बोल करके। ठीक है, उसके पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उसे अपने दाहिने हाथ की हथेली पर इस तरीके से आपको रखना है कि डंडी आपकी तरफ में रहे, बीच वाली पत्ती बीच वाली उंगली पर रहे। अपनी कामना कह करके, जिस कामना के लिए, जिस कार्य सिद्धि के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, उस कार्य सिद्धि को बोल करके इस बेलपत्र को इसी चावल के दाने के ऊपर ऐसे समर्पित करना कि डंडी रहे जलाधारी की तरफ में, बीच वाली पत्ती का भाग रहेगा आपकी तरफ में, और अंत में जो एक सफेद फूल है, उस एक सफेद फूल को मात्र
माता रानी के हस्त कमल से इस कटी भाग से स्पर्श कराकर जो कलश आपने लिया है उसी कलश के अंदर अपनी कामना कह करके डाल लेना और उसके पश्चात इसी कलश को अपने दोनों हाथों में लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए उसे अपने दाहिने हाथ में रोकना, अपने दोनों नैनों पर अपनी कामना बोल करके अपने ऊपर छींट लेना। चाहे कैसी भी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। जो सोमवार पड़े, जो प्रदोष पड़े, जो मासिक शिवरात्रि पड़े, उपाय करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना 2 महीना आपकी वो कामना, वो कार्य सिद्धि जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।